हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय कवि बहन कविता तिवारी जी आई हुई हैं। बहुत ओजस्वी कवि हैं, देश विदेशों में और सीधे लंदन से आ रही हैं। हाँ, विदेश से ही आ रही हैं और काशी विश्वनाथ बाबा के धाम में पधारी हैं और मेरी इच्छा है मंच पर आ जाएं और आकर के श्रोता समाज को आनंदित करें और भावपूर्ण उद्बोधन। आपकी आवाज़ में सनातन की वो शक्ति तो होनी चाहिए कि इधर से धीमे बोला जाए तो उधर से प्रतिक्रिया थोड़ी तेज आए। राधे राधे। मेरे बड़े आदरणीय बड़े भाई और आप सबके हम सब के बड़े परम पूजनीय शिवाकांत जी महाराज की उपस्थिति और उनकी कथा का आप सब रसास्वादन कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले एक वक्ता बहुत अच्छा बोल रहे थे महाराज जी। उन्होंने एक बात रेखांकित की कि वे बहुत सारी भागवत में कथा सुनने के बाद वे यहाँ आए हैं और फिर कथा सुनेंगे। एक बात तो ये तय हो गई कि इस प्रकार की संगति से आपको ज्ञान तो बहुत मिलता है, लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिएगा, अगर ये ज्ञान यहीं छोड़ दिया तो आपको भक्ति कभी नहीं मिल सकती। इस ज्ञान को आप अपने घर में अपने परिवार में उतारेंगे तब आपके भीतर राघवेंद्र सरकार, तब आपके भीतर कृष्ण कन्हैया विराजमान हो जाएंगे। ये बात मैं भी महाराज जी, मैं भी कोई ज्ञान गंगा नहीं प्रवाहित करूंगी। मैं कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं। आप सब भक्ति में सराबोर हैं और विशेष रूप से मैं देख रही हूं कि महिलाएं सर्वाधिक प्रतिक्रिया दे रही हैं, सर्वाधिक तालियां बजा रही हैं और सर्वाधिक तल्लीन है। मैं उनसे भी निवेदन करती हूं, क्योंकि हम पूर्ण पुरुष की कथा सुन रहे हैं तो यहाँ पर जितने पुरुष बैठे हैं तो उस पूर्ण पुरुष के लिए आपकी भी प्रतिक्रिया उसी प्रकार की आनी चाहिए। जरा दोनों हाथ हवा में उठाकर कहिएगा राधे राधे। शांत भाव में चंद्र सरीखी दग्ध हुई तो सविता हूं। मैं अपना परिचय दे रही हूं। शांत भाव में चंद्र सरीखी दग्ध हुई तो सविता हूं। कभी अगर पढ़कर देखोगे तब समझोगे कब क्या हूं। चाटुकारिता किसी शब्द में कभी नहीं आ सकती है। अजर अमर हर कालखंड में मैं भारत की कविता हूं। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम कर रही हूं और आइए कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहती हूं। आप सब भक्ति में सराबोर हैं। आपकी इस भक्ति में मुझे ऐसा लगे कि उस भक्ति के प्रकर्ष पर आप सब पहुंच गए हों, तो मैं उसको आवाज दे रही हूं, सुनेगा। अपने जीवन की नैया को, अंतिम पंक्ति यदि आपके मन की हो तो फिर ऐसा झूमिएगा। मैं संगीत पर गा नहीं पाती, बहुत यहाँ संगीत मर्मज्ञ बैठे हैं, वे बहुत, एक बार उनके लिए आपकी तालियां उठनी चाहिए। किस प्रकार से तालमेल बिठाते हैं वे। मैं बिना संगीत के सिर्फ शब्द आप तक पहुंचा रही हूं, मेरा संगीत आपकी तालियां होंगी, ये ध्यान रखिएगा। अपने जीवन की नैया को भक्ति भाव से ही खेना। क्या बात है। ऋषि जमदग्नि की धरती के लोग कितने सजग हैं, कितने सचेत हैं। पहली पंक्ति पर आप सब मेरे साथ आ गए। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं, सुने। अपने जीवन की नैया को भक्ति भाव से ही खेना। अपने जीवन की नैया को भक्ति भाव से ही खेना। जिसे बिहारी मिल जाए उसको दुनिया से क्या लेना। जिसे बिहारी मिल जाए को दुनिया से क्या ले। थोड़ा सा माइक खींच रहा है, मेरा गायन बहुत अच्छा नहीं है तो थोड़ा सॉफ्ट कर दीजिएगा। अपने जीवन की नैया को भक्ति भाव से ही खेना। जिसे बिहारी मिल जाए उसको दुनिया से क्या लेना। मन में हो संदेह कोई भी रास्ता ना
दिखलाई दे, खुद में भर विश्वास वहां बस राधे राधे कह देना, राधे राधे कह देना, राधे राधे कह देना। और ये मेरा विश्वास है। आपको बताऊं, कोरोना काल में लगभग हम सब अवसाद में चले गए, परिवार में बहुत से लोगों ने खोया है। मेरे साथ भी ऐसा समय आया, महाराज जी जानते हैं, मैं उनसे बार बार साझा कर चुकी हूँ। पता नहीं कैसे एक कवित्री सम्मेलन में मुझे लड्डू गोपाल भेंट में मिले। यकीन मानिए, विश्वास कीजिएगा, जिस दिन से वे मेरे घर में आए हैं, मेरे घर में चाहूं और प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, ये मेरा विश्वास है। और ये बात एक बार मैं मंच से साझा ही कर रही थी कि पता नहीं कैसा संकेत हुआ, या प्रभु की इच्छा हुई या महाराज जी का ही संकेत होगा कि मुझे वृंदावन की एक कथा के दौरान बहुत सुंदर से लड्डू गोपाल भेंट में मिले हैं। और वे दोनों जब बैठते हैं, मंदिर में विराजमान होते हैं, तो वास्तव में मेरे घर की श्री वृद्धि हो जाती है। तो आप सब भी यहाँ, मैंने एक बिटिया को देखा कि वे लड्डू गोपाल लेकर बैठी हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, मैं विदुषी नहीं हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो बाल स्वरूप भले हैं लेकिन वो ईश्वर है, इस बात का ध्यान रखिएगा महाराज जी। मैं ऐसी दुर्गति देख रही हूँ आजकल लड्डू गोपाल की। मैं वैष्णो देवी की यात्रा पर गई थी और लोग लड्डू गोपाल को लेकर, मैं भी जाती हूँ क्योंकि मेरे घर में मैं और मेरे पतिदेव ही हैं, तो हम जब यात्रा करते हैं तो कई बार हमें उनके सेवा के लिए उनके साथ हम चलते हैं। वो हमारे साथ क्या चलेंगे, वे तो हमारे साथ हैं, तभी हमारा जीवन चल पा रहा है, तो उनके साथ हम यात्रा करते हैं। लेकिन एक बात का दुख बहुत होता है कि मैंने देखा कि डलिया वहीं जमीन में रख दी गई है और उन्हीं हाथों से जूते बांधे जा रहे हैं, उन्हीं हाथों से लड्डू गोपाल को चॉकलेट, बिस्किट, ये तो अपने बच्चों को ही नहीं देना चाहिए, आप लड्डू गोपाल को दे रही हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ, उसमें ईश्वर का स्वरूप भी तलाशिएगा। वे बाल स्वरूप अवश्य हैं लेकिन वो ईश्वर हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, उस बात की मर्यादा रखिएगा। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, संदेश भी जाना चाहिए, इसलिए बात कह रही हूँ। सुनिएगा, मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया है, आपके जीवन में भी परिवर्तन आया होगा। यदि आया होगा तो मुझे बताइएगा। मेरे जीवन में क्या हुआ मैं बता रही हूं। निपट एकल विकल की नाव बिन पतवार खेता है। जिस दिन से वे मेरे घर में आए हैं, जिस दिन से वे मेरे जीवन में आए हैं, तब क्या परिवर्तन हुआ है मैं बात बता रही हूं। निपट एकल विकल की नाव बिन पतवार खेता है, भुवन भावन की महिमा है कि जो निष्काम देता है। विकट स्थिति का सागर या कि षड्यंत्रों का दलदल हो, मैं जब भी डूबने लगती वो मुझको थाम लेता है। बहुत अच्छी बात कविता। मैं बहुत बहुत आभार, वास्तव में आपके बीच आके कवि सम्मेलन का ही पूरा आनंद आ रहा है महाराज जी। आपने इतने दिनों में इनको पूरा प्रशिक्षण दे दिया है, मैं बहुत आभारी हूँ। कुछ पंक्तियाँ जो महाराज जी को भी बड़ी प्रिय हैं वो भी मैं सुनाऊंगी और कुछ समय की मर्यादा का भी ध्यान रखूंगी। मैं पंक्तियाँ समर्पित कर रही हूँ। ये सारे उत्सव महाराज जी क्यों हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। धर्म सनातन के ललाट पर शिकन नहीं आने देंगे। यहां अगर श्रीमद् भागवत कथा में आए हैं तो एक संकल्प के साथ कि आप किसी भी जाति में हो, लेकिन आप सबसे पहले हिंदू हैं, सनातनी हैं, इस बात का बोध रखिएगा। और यदि इस बात का बोध नहीं है तो कितनी भी कथा सुनिएगा, ये बहुत जल्दी ही ये परंपरा जिस प्रकार से लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, धीरे धीरे ये समाप्त होने लगेगी। सनातन को बचाना है, यदि सनातन बचेगा तो हम बच पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए बात कह रही हूं, एक आंदोलन की तरह इसे लीजिएगा। सुनिएगा, धर्म सनातन के ललाट पर शिकन नहीं आने देंगे, गद्दारों को रामद्रोह का राग नहीं गाने देंगे। मैं इशारों में बात कह रही हूँ, राजनीति के लोग बैठे हो तो बुरा ना माने। गद्दारों को रामद्रोह का राग नहीं गाने देंगे, पुण्य आत्मा कार सेवकों की हमसे
ये कहती है, कसम हमें है बलिदानों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, व्यर्थ नहीं जाने देंगे, व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और 4 पंक्तियां सुनिए। आप यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा में आए हैं और नारायण हमारे सम्मुख विराजमान हैं, तो क्या सोच रहे होंगे आप सब। चरम बिंदु तक पहुंच प्रेम ही। इस पांडाल में उपस्थित यदि एक एक व्यक्ति यही सपना लेकर आया हो तो फिर हाथ खड़े कर कर मेरा साथ दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आप सब यही सपना देख रहे हैं। चरम बिंदु पर पहुंच प्रेम ही, बीज भक्ति का बोझाए। चरम बिंदु पर पहुंच प्रेम ही, बीज भक्ति का बोझाए। मुरली की धुन पड़े सुनाई, सुध बुद्ध सारी खो जाए। स्वर्ग कदाचित नहीं चाहिए। कितने लोग चाहते हैं मुझे उनके हाथ ऊपर चाहिए। स्वर्ग कदाचित नहीं चाहिए, हम तो इतना ही मांगे। तन जा बसे द्वारिका जी में, मन ब्रजवासी हो जाए, मन ब्रजवासी हो जाए, मन ब्रजवासी। बहुत अद्भुत पाप के पुंज जिनको घेरे हैं, मेरे पितामह तुल्य लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं अवध की बेटी हूँ, लखनऊ से आई हूँ। बात इसलिए कह रही हूँ कि पाप के पुंज जिनको घेरे हैं। महाराज जी, मेरे जीवन की पद्मश्री उस दिन मुझे मिल गई जब बिना किसी चाटुकारिता के, बिना किसी राजनीति की चाटुकारिता के मुझे हनुमत कृपा से वहां जाने का अवसर मिला जहां जाने के लिए करोड़ों वर्षों की साधना लगती है। जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, तो देश की एकमात्र कवित्री आपकी ये बेटी कविता वहां आमंत्रित थी। तो मुझे लगा कि ये हनुमत कृपा के अलावा तो कभी संभव ही नहीं हो सकता। तब भी अगर कुछ लोग तब भी नहीं पहुंचे, तब जब रामचरितमानस की प्रतियां तक जलाई जाती हूं, तब मैं कहती हूं कि पाप के पुंज जिनको घेरे हैं, अम्मा आप सुन रही हैं, बहुत मन गदगद हो रहा है। पाप के पुंज जिनको घेरे हैं, उनके जीवन में बस अंधेरे हैं। राम का नाम जप अरे मूर्ख, राम मेरे हैं राम तेरे हैं। बहुत अच्छी बात। मर्यादा का मान बढ़ाने क्यों आवश्यक है ऐसी कथाएं। मर्यादा का मान बढ़ाने, शुचिता जन जन तक पहुंचाने, अहंकार को धूल चटाने, आदर्शों का पाठ पढ़ाने, यानी बुनकर ताने बाने, बिखरी मानवता अपनाने, दीन दुखी की लाज बचाने, करने होंगे सफल बहाने। सुन लो भारत भाग्य विधाता, लखन लाल के अग्रज भ्राता, रवि कुल भूषण दशरथ नंदन, सरयू का तट तुम्हें बुलाता। दावानल घिर सैन्य बनाकर जोड़ रहा है कुत्सित नाता, उनके यही कुकृत्य देख कर चीख रही है भारत माता। अवध पधारे बिना तुम्हारे संकल्पना अधूरी है, पुनः शिला बन गई अहिल्या, यह कैसी मजबूरी है। कुछ काल्पनिक बताते तुमको, अतः बढ़ रही दूरी है। स्वर्णिम प्राग संदेशा सुनकर हुई शाम सिंदूरी है। क्या तुमने संताप सहे, क्या तुमने संताप सहे, बतलाना बहुत जरूरी है। इसीलिए हे राम धरा पर आना बहुत जरूरी है, आना बहुत जरूरी है, आना बहुत जरूरी। एक गीत आजकल महाराज जी, प्रभु की बड़ी कृपा है कि आजकल थोड़ा थोड़ा भजन लिखने लगी हूँ। एक भजन गुनगुनाना चाहती हूँ, आप सुनेंगे क्या? मैं गा बहुत अच्छा नहीं पाती हूँ, लेकिन आप सुनते बहुत अच्छा हैं, इसलिए मैं प्रयास कर रही हूँ। और जितने मेरे पिता तुल्य लोग बैठे हैं, उनका भी आशीर्वाद मिले।
बिटिया को सबसे ज़्यादा स्नेह जनक के हृदय से ही मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है आप बहुत मौन हैं, एक बार आपके पक्ष से तालियां उठेंगी तो मुझे लगेगा कि आप भी, बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक गीत आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। मैंने कहीं वो गीत अभी तक पढ़ा ही नहीं है, ना तो उसकी धुन बनी है, बस मन ही मन में वो एक बार भजन चल रहा था, मैं अपने कान्हा को निहार रही थी तो बस सोचने लगी और मैंने वो भजन प्रयास किया है, लिख तो क्या पाई हूँ, बस प्रयास किया है। कृष्ण कहा जाता है कि मथुरा छोड़कर द्वारिका में बस गए। कृष्ण की विवशताएं हैं, कृष्ण अपनी विवशता अपनी राधा को बता रहे हैं और उनको कृष्ण ये कह रहे हैं कि दुनिया मुझे कह दे कि वो राजा है, मैं पराया हो गया, मैं निर्मोही हूं, लेकिन वो राधा से कभी ये सुनना नहीं चाहते। बस वो दर्द आप तक पहुंचा रही हूं। आपके कान्हा राधा से क्या कह रहे हैं, मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं। मैं फिर कह रही हूं कि मेरा स्वर बहुत अच्छा नहीं है, आपके कान बहुत अच्छे हैं, सुने। राधे तुमको क्या बतलाऊं, कृष्ण कह रहे हैं, राधे तुमको क्या बतलाऊं, तुम बिन मुरली में तान नहीं, राधे तुमको क्या बतलाऊं। जितने मजबूर कृष्ण हैं, यदि उस मजबूरी तक, उस दर्द तक आप पहुंच जाएंगे तो आपकी आंखों से गंगा यमुना छलक जाएंगी, मुझे पता है। राधे तुमको क्या बतलाऊं, तुम बिन मुरली में तान नहीं, राधे तुमको क्या बतलाऊं। जग कहता मुझको निर्मोही, पर मेरे मन की तुम जानो। जग कहता मुझको निर्मोही, पर मेरे मन की तुम जानो। मत कहो द्वारिकाधीश मुझे, बस अपना कान्हा ही मानो, बस अपना कान्हा ही मानो। ब्रज से निकला ब्रज ना निकला, ब्रज से निकला ब्रज ना निकला, दुनिया को इसका भान नहीं, राधे तुमको क्या बतलाऊं, तुम बिन मुरली में तान नहीं, राधे तुमको क्या बतलाऊं। और कह रहे हैं, यमुना से सागर तक पहुंचा, द्वारिकाधीश पहुंच गया यमुना के किनारे से। क्या कृष्ण कह रहे हैं, यमुना से सागर तक पहुंचा, पर प्रेम भाव का प्यासा हूँ। यमुना से सागर तक पहुंचा, पर प्रेम भाव का प्यासा हूँ। जग का दाता बन गया मगर, अपने में मात्र दिलासा हूँ। सब कहते हैं नटनागर हूँ, सब कहते हैं नटनागर हूँ। तुम नहीं तो घट में प्राण नहीं, राधे तुमको क्या बतलाऊं, तुम बिन मुरली में तान नहीं, राधे तुमको क्या बतलाऊं। बहुत धन्यवाद। आइए कुछ पंक्तियां पढ़कर मैं अपना स्थान लूंगी, क्योंकि अभी जी मुझे महाराज जी का बार बार आदेश हो रहा है, मैं वो पंक्तियां ज़रूर सुनाना चाहती हूँ। लेकिन जी निश्चित रूप से एक पंक्तियां जो मुझे मेरे बड़े भाई ने आदेशित की हैं और व्यासपीठ पर वो बैठे हैं, परम पूजनीय है हमारे लिए, उनका आदेश हमारे लिए अध्यादेश है, मैं उसका पालन करूँगी। लेकिन
अभी आपने देखा कि दिल्ली में एक विस्फोट हुआ है। मुझे पता है कि आप धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि सनातन धर्म की संस्कृति है। जो धर्म से बड़ा देश मानते हैं वे इस पांडाल में बैठते हैं। हमारा धर्म इतना छोटा नहीं है कि हम अपने देश को गालियां दें और अपने धर्म को बड़ा बताएं। तो जितने लोग राष्ट्र धर्म को भी बड़ा मानते हो वो एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहती हूं। माफ कीजिएगा जो लोग ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों होता है कि पूरी दुनिया में जहां भी आतंकवादी घटना होती है केवल एक धर्म का व्यक्ति मिलता है। मुझे इस बात का अफसोस है कि लोग भगवा आतंकी कहने में बिल्कुल सकुचाते नहीं, लेकिन अब भी लोग ये कह रहे हैं कि धर्म का कोई रंग नहीं होता, धर्म की कोई जाति नहीं होती, धर्म का इस आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं एक गीत आप तक पहुंचा रही हूं, जितना गुस्सा हो आपका वो गुस्सा वहां तक पहुंचाइएगा। मैं जानती हूं कि ये मंच वो नहीं है, लेकिन मुझे पता है मेरे बड़े भाई मुझे इस बात की अनुमति देंगे कि मैं राष्ट्र का वो रंग यहां भी चटक कर सकूं जिसके लिए मैं जानी जाती हूं। पंक्तियां समर्पित कर रही हूं। जितने लोग मन में देश बसा के बैठे हों वो मेरे साथ हो जाएंगे। सुनेगा। राष्ट्रभक्ति का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है, राष्ट्रभक्ति का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है, जनगण मन का गीत सुहाना सबको अच्छा लगता है। जननी जन्मभूमि प्राणों से बढ़कर प्यारी होती है, देशवासियों की खातिर सुरभित फुलवारी होती है। फिर भी प्रश्न खड़े होते हैं जगह जगह विस्फोटों से, माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है, माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है। और एक उपाय बता रही हूं आतंकवाद रोकने का। जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, कोई भी आतंकी कैसे उग्रवाद अपनाएगा। अपना पूज्य तिरंगा नभ में, अपना पूज्य तिरंगा नभ में फहर फहर फहराएगा, अपना पूज्य तिरंगा नभ में फहर फहर फहराएगा। जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाए, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। और मेरे बड़े भाई हम सब के बहुत पूजनीय, उनका आदेश हुआ है, वो कुछ पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान ले रही हूँ। मैं भी आपका समय बहुत नहीं लूँगी। आप जिनके कारण यहाँ उपस्थित हुए हैं मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ। जितनी बेटियां बैठी हैं, बेटियों के स्वरूप यहाँ बैठे हैं, मातृशक्ति बैठी है, मैं उनके लिए कुछ कह रही हूँ। सुनेगा। पहली 4 पंक्तियां आप सुन लीजिएगा, बेटियों पर बात मैं करूंगी। मातृशक्ति को रेखांकित कर रही हूँ, मानस के पात्रों प्रसंगों को स्पर्श करती हुई पंक्तियां हैं। आप तक बात पहुंच जाए तो विशेष रूप से अपने बड़े भाई का आशीष चाहती हूँ। सुनेगा। नाव सदकाम की सद्वृत्ति से निष्काम खेते हैं, नाव सदकाम की सद्वृत्ति से निष्काम खेते हैं, सदा इतिहास के पन्ने यही पैगाम देते हैं। कभी भूले से यदि नारी सहे अपमान की पीड़ा, तभी श्री राम के घोड़े को लव कुश थाम लेते हैं। बहुत अच्छी बात कविता। बहुत आभार। बात पहुंचेगी धीरे धीरे। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, बेटियों को रेखांकित कर रही हूँ। सुनेगा। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, हर क्षेत्र शक्ति
शक्ति आजमाने लगी बेटियां, वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा दे के अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। बहुत अच्छी बात कविता, वाह वाह अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। कैसी बेटियां? घर में बटा के हाथ, स्पष्ट कर रही हूं कैसी बेटियां, रील बनाने वाली बेटियां नहीं, मोबाइल से टेढ़े मेढ़ी शक्लें बनाकर जो रील बना रही हैं लड़कियां। मेरी बहनें बैठी हैं, चुप बैठी हैं, मुझे पता है अच्छे परिवारों से आई होंगी। रील बनाना बंद कीजिए। ये देश माँ सीता के शील का है, रील का नहीं है। रियल में जीना सीखो, रील में नहीं। मैं बस स्पष्ट करना चाहती हूं कि इस देश को कैसी बेटियों की आवश्यकता है। माता, अम्मा, इस देश को कैसी बेटियों की आवश्यकता है? इस देश को ऐसी बेटियों की आवश्यकता नहीं है जो अपने पतिव्रत धर्म को कलंकित करके अपने पति को नीले ड्रम में बंद कर दे। ऐसी बेटियों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस देश को ऐसी भी बेटियों की आवश्यकता नहीं है जो अपने माता पिता के संस्कारों, उनके प्रेम को पैरों तले कुचल कर चली जाती हो और कुछ समय बाद 36 टुकड़ों में फ्रिज में मिलती हो। ऐसी श्रद्धा जैसी बेटियों की भी इस देश को जरूरत नहीं है। इस देश को ऐसी बेटियों की जरूरत है जब वो वायुसेना में जाएं तो वो ऐसे ऐसे करतब दिखाएं कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा कारनामा करके दिखा दें। ऐसी कर्नल सोफिया जैसी बेटियों की जरूरत है, व्योमिका सिंह जैसी बेटियों की जरूरत है। तब कह रही हूं, घर में बटा के हाथ रहती हैं मां के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती हैं बेटियां, कटु वाक्य बोलने से पूर्व सोचती हैं खूब, मन में सहमती हैं डरती हैं बेटियां, बेटे हो उद्दंड भले आपका दुखा दे दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती हैं बेटियां, प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां, नित्य प्रति कोख में। और अंतिम पंक्तियां, ये कविता तिवारी एक एक व्यक्ति से सवाल करके जा रही है महाराज जी। और एक सवाल जो मन में बहुत टीसता है, एक बात जो मन को बहुत रुलाती है, वो एक बात ये भी है कि आप भी तो बेटियां हैं, लेकिन आपके घर में जब कोई वधू पहली बार आपका पैर छूती है तो आप उसको आशीर्वाद में क्या कहती हैं? पुत्रवती भव। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूं, जिस पल आप उसे संतानवती भाव का आशीर्वाद देने लगेंगी, उस दिन से आपके घर में श्री की वृद्धि होने लगेगी। इस बात का विश्वास रखिए, क्योंकि जिस भावना से कोई बच्ची या कोई बालक जन्म लेता है, उसी भावना से वो पल्लवित होता है, वही संस्कार उसके भीतर आते हैं। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूं। ये कविता तिवारी आप सबसे सवाल कर रही है, इसलिए ललिता, विशाखा, राधा रानी बेटी होती नहीं। और आपको अपने घरों में यदि बेटियां नहीं चाहिए तो आपको नवरात्रि का उत्सव मनाने का कोई अधिकार नहीं है, आपको राधे राधे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ललिता, विशाखा, राधा रानी बेटी होती नहीं, यशोदा दुलारे नंद नंदन नचाता कौन, अनुसुईया जैसी बेटी तप साधिका न होती, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। जनता जनार्दन बताए एक बात आज, सावित्री न होती सत्यवान को बचाता कौन, सावित्री न होती सत्यवान को बचाता कौन। सब कुछ होता, सब कुछ होता, पर एक बात सोच लेना, कविता न होती तो ये कविता सुनाता कौन। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहिएगा राधे राधे, और जरा दोनों मुट्ठियां भींच कर एक बार कहिएगा सत्य सनातन के नाम पर जय जय सिया राम। बहुत अच्छा। जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत सुंदर उद्बोधन दीदी का रहा। आइए सभी लोग एकाग्र मन होकर, एकाग्रचित्त होकर कथा का रसपान करेंगे।